सामने हो मंजिल तो कभी रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो कभी रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में बेसपने मत तोड़ना। सामने हो अगर मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में बेसपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए अपनी जमी मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए अपनी जमी मत छोड़ना। हेलो एंड वेलकम टू विवान पटेल लेक्चर्स। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा टाइटल और थंबनेल देखकर कि आज के इस लेक्चर में किस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो गॉस की प्रमेय पर आधारित होगा। किस पर होगा? गॉस की प्रमेय पर। तो गॉस की प्रमेय ये जो टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे कि बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है और आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स नहीं, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब वो क्वेश्चन आपका कोई डेरिवेशन के रूप में हो सकता है, या कोई आपका न्यूमेरिकल हो सकता है, या आपको कोई डिफिनेशन वगैरह हो सकती है। तो आपको एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड की दृष्टिकोण से, और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से तभी कर पाएंगे, तभी हम लोग इसको अच्छे से निभा पाएंगे, समझ पाएंगे, जब हम लोगों ने कल के जो लेक्चर था उसे अच्छे से समझा होगा। मैं बात कर रहा हूँ कल के लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करी थी। तो वह लेक्चर अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उनके लिए ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर नहीं होने वाला है। तो मेरा उनसे एक ही अनुरोध है, एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखें, अटेंड करें, पूरा लेक्चर अच्छे से समझें, इसके बाद आपको ये लेक्चर क्लियर होने वाला है। अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी मज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो गॉस की प्रमेय ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे तक करके हम लोग इस टॉपिक तक पहुँचेंगे। उससे पहले कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, कल के जो लेक्चर में जो टॉपिक थे हमारे पास वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश, उसको हम लोगों ने अच्छे से सीखा था। लेकिन क्या सीखा था ये थोड़ा हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, मतलब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट किया और आपका क्वेश्चन वो सही हुआ, इसका मतलब है कल का लेक्चर आपने एकदम मक्खन तरीके से सीखा है, मज़ेदार तरीके से सीखा है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है आइए बात करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग इस गॉस की प्रमेय तक पहुँचेंगे। ठीक है, ओके, चलें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आइए देखिएगा, और आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है बच्चा कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अपनी कॉपी में करें, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी लिखें। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि एक घन है, ठीक है भाई, घन है, ओके, चलो देखते हैं घन को हम लोग। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और जैसा कि आप जानते हैं ये जेड अक्ष होता है, और जहां पर तीनों एक दूसरे को मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन, यानी कि आपको पता है इसके निर्देशांक 0,0,0 होते हैं। एक घन है बेटा, घन, तो घन कुछ इस प्रकार से यहां पर मैंने रख दिया है, कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, ऐसे, ये एक्स अक्ष हुआ, और इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इससे इसको मिलाया, तो इस प्रकार हमारे पास ये घन बन गया। घन बोला है, इसकी जो भुजा बोलिए वो ए बोलिए, तो आपको पता है सारी भुजाएं ए होंगी, तो यहाँ पर ये भी ए होगी बच्चा, ये भी ए, सारी भुजाएं ए होंगी। ठीक है, घन का मतलब क्या होता है? बेसिकली घन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने पृष्ठ बन रहे हैं। तो देखिए, एक मिनट में आपको इससे समझाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक घन है, बंद पृष्ठ है। आपको पता है कि घन कैसा होता है? बंद पृष्ठ होता है। अब देखो जरा, इसमें पृष्ठों की संख्या को गिनता हूं मैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ये सीधे हाथ राइट हैंड साइड, और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो 1, 2, 3, 4, और एक आपकी तरफ
और एक मेरी तरफ, यानी कि आगे और एक पीछे। तो इस प्रकार 6 पृष्ठ होते हैं किसी भी घन में। अगर आप लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा तो एक काम करिए बच्चा, आप अभी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप एक कमरे में बैठ के ही देख रहे होंगे। कमरे के बीचों बीच आप खड़े हो जाइए और अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो सामने आप देख रहे होंगे तो एक आपको दीवार मिल रही होगी, तो उसे एक पृष्ठ अज्यूम करिए, एक आपके पीछे होगी, तो एक और एक 2, एक आपका इस हाथ की तरफ होगा 3, एक आपके इस हाथ की तरफ 4, एक आपके सर के ऊपर होगी 5, और एक आप जिस पर खड़े होंगे वो, तो 6। तो हमारा जो कमरा है वो भी घन के आकार का होता है। अब यहाँ पर जो है कोई ये नहीं कहेगा कि सर जी जो है वो घनाभ होता है। मैं भी जानता हूँ कुछ जो है घन के रूप में होते हैं, कुछ घनाभ के रूप में होते हैं। मैं आपको इस प्रकार का शेप दिखाना चाहता था ताकि आप समझ पाएं कि सर जो है वो उसमें ऐसी आकृति जो घन के रूप में हो, उसमें 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 पृष्ठ होते हैं। तो समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्होंने बोला है कि एक घन है और वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है E, वो 2E0 I कैप है, ठीक है, 2E0 I कैप है। तो बताइए प्रत्येक पृष्ठ से, घन के प्रत्येक पृष्ठ से, मतलब अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, इसको मैं मार्किंग कर रहा हूं 1, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2, इधर साइड वाला 3, ये हमारे इधर वाला 4, ये सामने वाला 5 और पीछे वाला 6, ठीक है, पीछे वाला ये 6। तो 6 फलक हैं। प्रत्येक फलक, प्रत्येक फलक से, यानी कि जो आपको फ्लक्स मिल रहा है, वैद्युत फ्लक्स, वो बताना है कि कितना होगा। यानी कि 5 निकालना है आपको, 5 निकालना है, 5 निकालना है, 5 निकालना है, 5 निकालना है, 5 भी आपको निकालना है। ये आपके पास क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आपको 5 टोटल भी निकालना है। 5 टोटल, 5 कुल कितना हो रहा है, तो 5 कुल क्या होगा, सभी फ्लक्स से निकलने वाला होगा, यानी कि कुल मिलाकर वो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यही तो मिलेगा हमको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक घन है और उसमें से गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो E बराबर 2E0 I। E0 यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, 2E0 कांस्टेंट है, ये है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक फ्लक्स से, जो फलक है उससे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स के मान को बताना है आपको, और जो 5 टोटल है पूरे घन से कितना है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? चलिए अटेम्प्ट करिए आप लोग और बताइए कि हम लोग यहाँ पर जो प्रत्येक फ्लक्स से जो वैद्युत फ्लक्स है वो कैसे निकालेंगे और कितना होगा। जिन बच्चों ने कल के लेक्चर को अच्छे से समझा होगा वो आंसर बता रहे होंगे, कर रहे होंगे, ठीक है। चलें, समझा जाए, बोलिए। आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखें। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास ये जो आकृति है वो कैसी आकृति है, बंद आकृति है। पहले तो आप ये नोटिस करिए कि ये आकृति बंद आकृति है, ठीक है। अच्छा बच्चा ये बताओ आप, हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो उसका मान हम लोग पढ़ रखे हैं, कल हम लोगों ने सीखा था, वो होता है EA cos थीटा, ठीक है। और जो थीटा है हमारा, थीटा वो जो है E व A, और A यहां पर क्या है, क्षेत्रफल सदिश है बेटा। क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, बीच का कोण होता है। इतना हम लोग कल सीखे थे। तो हमें फाई तक पहुंचने के लिए E, A और थीटा पता करना होगा, ठीक है। E हमको क्वेश्चन में दिया गया है, A हमको निकालना है, A हमको निकालना है। तो अगर मैं A की बात करूं तो जरा मुझे ये बताओ, ये जो A है वो
किसी भी पृष्ठ के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो मैंने आपको बताया कि वर्ग के 6 फलकों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, मेरे मुंह से जो है फ्लक्स और फलक एक साथ निकल रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, फलक की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास वर्ग है, वर्ग आपको पता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो ये 6 वर्गों को जो हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे, मान लो ये हमारे पास वर्ग है, एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक नीचे। जब 6 को हम लोगों ने जोड़ दिया तो ये घन बन गया। क्या बन गया? घन। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसकी भुजा इन्होंने क्या बोली? ए, तो ये ए और ये भी ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल की यहाँ पर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पर लंबाई है और चौड़ाई भी कितनी है? ए, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल निकल के आएगा ए, वो आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया सर जी। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल तो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। ई हमको दिया गया है, ओके। थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा हम लोग जानते हैं वेक्टर ई और ए के बीच का कोण होता है, और यहाँ पर जो इन्होंने ई दिया है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर सदिश है, ये ई दिया गया है कितना, तो वो कितना दिया गया है? इन्होंने बोला है 2E0 I कैप, 2E0 I कैप। और आप जरा मुझे बताइए, आई कैप जो है वो एक्स अक्ष की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए? ये तो जानते हैं ना हम लोग। वाई अक्ष को रिप्रेजेंट कौन करता है, उसकी डायरेक्शन को? तो जे कैप करता है। जेड अक्ष को कौन करता है? हम लोग जानते हैं मुन्ना, के कैप करता है। इतना हम लोग जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप जो एक्स अक्ष की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो हमको दिया गया है वो 2E0 I कैप है। इसका मतलब ये है कि वो भी एक्स अक्ष की दिशा में होगा। समझ में आ रही है बात? ओके, समझ गए ना? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हमने पता कर लिया, हम लोग जान चुके हैं कि जो E0 है वो एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है, मतलब उसकी दिशा ये रहने वाली है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब हमको क्या निकालना है? ई व ए के बीच का कोण, यानी कि हमारा अब पूरा फोकस रहने वाला है क्षेत्रफल सदिश पर, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश जब तक हमको पता नहीं होगा मुन्ना, तब तक थीटा हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो थीटा निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल सदिश चाहिए होगा, और क्षेत्रफल सदिश को हम लोगों ने कल के लेक्चर में जाना था कि कोई भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है, बशर्ते वो क्षेत्र जो हमारे पास पृष्ठ है अगर वो 2D शेप में है। किसमें? 2D में है। विक्ट्री का साइन ऐसे बनता है, विक्ट्री का साइन, हाँ, 2D शेप में है। किसमें? 2D शेप में है, तो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर मिलता है। बट यहीं पर अगर वो 3D शेप में हो जाता है, किसमें? 3D शेप में, 3D शेप में। और जैसा कि आप देख रहे हो, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बंद पृष्ठ की, तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग केवल और केवल ऊपर वाले को लेते हैं, अंदर वाले को हम लोग लेते नहीं है, नियम के खिलाफ है। तो यहाँ पर जो है जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा? वो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होगा। चलिए, अब इतना हम लोग पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके थे, तो अब इसका करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज, क्योंकि हम लोगों को चाहिए थीटा। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे φ1 की। तो φ1 क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। ई आपका इस दिशा में है, एक्स अक्ष में। मैं पृष्ठ बात कर रहा हूँ एक की, यहाँ देखिए पृष्ठ ऊपर मैंने एक लिया है, इस वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बच्चा इधर देखो, यहाँ पर देखो इधर, ये ऊपर वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, तो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत। ओके, लंबवत होगा ना ऊपर ऐसे, अंदर वाले को काउंट नहीं करेंगे, तो ऊपर होगा इधर इस दिशा में हमारा क्या लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र है, एक्स अक्ष में इधर लग रहा है वैद्युत क्षेत्र, ये लंबवत ऊपर की ओर है। और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और इस जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश बोल रहा हूँ, इसके बीच का कोण ही होता है ये थीटा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार लंबवत ऊपर की ओर है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, इनके बीच का कोण कितना होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी बोलिए कितना होगा?
हाँ जी 90, ठीक है 90 होगा। ओके, अगर 90 हुआ तो ये हमारे पास होगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 हम लोग जानते हैं कि, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कॉस 90 जो है बड़ी दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। और अगर कॉस 90 0 हो गया तो फाई 1 हमारे पास निकल के आएगा कितना, 0। ये 0 आया पर मार्क्स 0 नहीं आएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। अगर 0 के अलावा और कुछ आया आपका तो मार्क्स आपके 0 ही आएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो मैंने बात कर ली पृष्ठ 1 पर, फाई 1 की बात कर ली। जरा फाई 2 पर चर्चा करते हैं। तो फाई 2 कहाँ है? ये नीचे वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूं। आइए जरा मैं इसको यहीं पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी हम लोगों ने देखा, अरे हम ऐसे देखिए, ये ऊपर वाला पृष्ठ है जिसको मैंने 1 बोला था, इसके नीचे वाले को 2 बोला है। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इस पृष्ठ के लंबवत जो हैगा हमारा क्या होगा भैया, क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। तो ये क्षेत्रफल सदिश लंबवत होगा इस प्रकार, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? हाँ जी, फिर से एक बार 90। वेरी गुड वेरी गुड, जिन बच्चों ने 90 बोला है वो बिल्कुल सही है। वो कैसे हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ई ए कॉस 90, कॉस 90 एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं 0 होता है तो ये पूरा 0। क्लियर? इस प्रकार हम लोगों ने पृष्ठ 1 पृष्ठ 2 से यानी फाई 1 फाई 2 को निकाल दिया। अब जरा पृष्ठ 3 से बात करते हैं, यानी कि इस वाले पृष्ठ से। ठीक है, फाई 3 पर आते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर नीचे की बात कर ली है ना, और ये पृष्ठ जो है ये वाला 3 है, इसको 3 बोला है, ये 4 बोला है, ये आपको मैंने 5 बोला है और ये वाला 6 बोला है। चलो देखिए ध्यान से, तो ये वाला जो पृष्ठ है वो 3 है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, और यहाँ पर इस पृष्ठ के लंबवत हमारे पास क्षेत्रफल सदिश ऐसा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र भी बच्चा इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में ऐसे यूं चल रहा है, और क्षेत्रफल सदिश भी हमने देखा कि वो भी इधर है। दोनों एक ही दिशा में, दोनों की दिशा कैसी है? एक ही है। और जब दोनों की दिशा एक ही है तो मतलब कि उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो ई ए कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है? कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है। ठीक है, वेरी गुड, 1 होती है, तो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, ये आ गया ई ए। ठीक है, ई हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो वो कितना है? 2E0 इस दिशा में, 2E0 है। ठीक है भैया, समझ रहे ना आप? ओके, अच्छा, और ए अभी हमने देखा कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा अभी हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया था आपको, वो कितना होगा? a इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। समझ गए ना सभी लोग? तो फाई 3 हमारे पास कितना आएगा? 2E0 a स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलें देखें, फाई 4 की बात करें, बढ़ा जाए। ओके, चलिए, तो इस पृष्ठ पर बात करते हैं। तो ये रहा आपका चौथा पृष्ठ। अरे बंद हो जाओ भाई, क्यों खुल रहे हो? हाँ जी, चलिए, तो ये आपका 1 था, ये 2 था, और ये 3 मैंने बोला था, और इस पर फाई 3 निकाल लिए। अब 4 तो हमारे पास ये होगा ना पृष्ठ, ये ठीक है, ये वाला पृष्ठ, इस पर बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस वाले पृष्ठ पर। तो ओ बच्चा, आप जरा मुझे बताओ, इस पृष्ठ पर अगर हम ध्यान दें तो इधर इस तरफ हमारा क्या लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, एक्स अक्ष में, है ना? तो इधर वैद्युत क्षेत्र है, और इस पृष्ठ के लंबवत हमको चाहिए होगा क्षेत्रफल सदिश। तो लंबवत यानी कि एक बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर, अंदर वाला हम लोग लेते नहीं है, तो यहाँ पर बाहर की ओर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उसकी दिशा इधर हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? जल्दी बताओ, पूरा कोण कितना होगा? यहां से यहां तक ऐसा, यूं, कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। ओके, तो ये होगा ई ए कॉस 180 डिग्री। 180 कितना होता है? माइनस का 1। ठीक है, तो ई हो जाएगा माइनस का ई इंटू ए, और ई कितना है? 2E0, 2E0, सॉरी माइनस का चिन्ह भी लगाओ, इसी क्यों छोड़ दे रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो 2 माइनस का 2E0 और ए स्क्वायर होगा।
वर्ग होता है ना बेसिकली। ठीक है, ओके। तो 5-4 हम लोग निकाल चुके हैं। अब चर्चा करते हैं हम लोग 5-5। देखो 5-5 यानी कि इस सामने वाले पृष्ठ की जो आपकी ओर है, ऐसे इस वाले पृष्ठ की बात करें, मतलब कि इस वाले पृष्ठ की बात हो रही होगी। यहाँ देखिए मुन्ना, ये तो 1 2 3 4 5 वाला ये सामने की ओर, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश इधर है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है, और इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होगा। हमें थीटा चाहिए होगा ना, तो उसके लिए एक मिनट, हाँ जी, देखिए तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या होगा, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, जैसा कि इन्होंने बोला है, आई कैप दिया गया है, तो वो तो बदलने वाला नहीं, वो तो उधर ही रहने वाला है। अब इस पृष्ठ के प्रश्न पर हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल सदिश चाहिए। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत, लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर, अंदर वाला हम लोग लेते नहीं 3D शेप में, तो बाहर की ओर इस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है, बाहर की ओर कैसा होगा, इस तरफ होगा। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है इस दिशा में है, ये बाहर की ओर है, तो एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, एक ये है, ये है, तो एंगल कितना होगा 90, कितना हो जाएगा 90, ई ए cos 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है, तो ये भी जीरो आने वाला है। और अगर मैं 5-6 की बात करूं, यानी कि अंदर वाले पृष्ठ की, तो अंदर वाले पृष्ठ को आप जरा ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, अंदर वाले पृष्ठ पर अगर हम लोग क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करेंगे, तो लंबवत वो इधर बाहर की ओर ऐसे होगा, वैद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश आपका अंदर, मतलब ऐसे, मेरा हाथ नहीं जाएगा ना, तो आप समझिए ऐसे ऐसे, तो कितना एंगल हो जाएगा 90 का। एक बार फिर से हमको समझ में आ गया कि एंगल 90 रहने वाला है, तो ये cos 90, और ये कितना आने वाला है, जीरो। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजें एकदम क्लियर हैं, ओके। तो 5-6 में एंगल कितना आया, 90 आया, हम लोगों ने देखा, तो ये कितना हो गया, जीरो, cos 90 जीरो होता है, बड़ी अफसोस की बात है। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, जीरो होता है तो होता है। तो फाइनली हमारे पास 5-6 कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि हर एक पृष्ठ से हमारे पास जो फ्लक्स निकल रहा था वो देख लिया। पहले 5-1 कितना है, जीरो है, 5-2 कितना है, जीरो है, 5-3 कितना है, 2E0 a स्क्वायर है, 5-4 कितना है, -2E0 a स्क्वायर है, 5-5 कितना है, जीरो, 5-6 कितना है, जीरो। तो अगर मैं 5 टोटल की बात करूं, तो 5 टोटल कितना होगा, तो आप देख रहे हो ये सभी जीरो ही है, और ये है भाई साहब उतना प्लस में, और ये है उतना ही माइनस में, तो ये भी एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, तो 5 टोटल कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि यहाँ पर जो कुल इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा वो कितना निकल रहा होगा, जीरो, जीरो। समझ गए, मजा आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, मजा आया एकदम, मजा आया तो कुछ कमेंट सेक्शन में लिखो, एकदम थम्स अप दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल के टॉपिक जो हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश को पढ़ा था, आज हमने वो लोगों ने उसके एप्लीकेशन को यहाँ पर इस क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया है। मजा आया नहीं कि आया, ये बताओ, आया ना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो क्वेश्चन आपको गॉस की प्रमेय तक पहुंचाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखिए क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, और वो क्वेश्चन आपको गॉस की प्रमेय तक पहुंचाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं। अरे भाई इससे तो साफ भी नहीं हो रहा है जल्दी, मुझे लगा इससे साफ हो जाएगा, मेरे को लगा इससे साफ हो जाएगा, बट ये जो है साफ नहीं हो रहा है। इसने कहा मैं ना होने वाला, तुम हार मान लो। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं हार मान लूं, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन मैंने लिया एक और ऐसा जो आपको गॉस की प्रमेय तक पहुंचाएगा। आइए
क्वेश्चन क्या है, मैंने एक गोला लिया, गोला आप लोग जानते हो, मजा नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिए कि ये गोला है। गोला आप लोग जानते हो जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्फीयर, ठीक है। और ये जो गोला होता है वो आपको पता होगा जैसे बॉल, तो वो 3D में होता है। अगर मैं यहाँ पर वृत्त के बारे में बात करूं तो वृत्त जो होता है वो 2D में होता है। ये हमारे पास वृत्त यानी कि सर्किल होता है जो कि 2D में होता है, और ये हमारे पास गोला है यानी कि बॉल, बॉल तो देखी होगी ना आप लोगों ने, 3D शेप में होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा आपसे बात करूं गोले के बारे में, तो गोले के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे ये हमारे पास गोला है, ठीक है, ओके, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कि r त्रिज्या का है, तो अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई r स्क्वायर, और अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये टर्म्स जो है याद रखने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर कोई गोला है, उसकी त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब जरा मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि एक आवेश है और वह आवेश यहां पर रखा हुआ है, मान लो क्यू रखा हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो। एक गोला है और गोले के अंदर एक आवेश है क्यू, मैंने दिया है, रखा है। हम लोग जानते हैं कि आवेश के ये प्लस क्यू आवेश है, तो बाहर की ओर बल रेखाएं चल रही होंगी, तो यहां से आप देखेंगे कि इधर एक वैद्युत बल रेखा, एक ऐसी इधर भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है मुन्ना, ऐसी भी, उसकी मर्जी है वो किधर भी निकल जाएगी, चारों तरफ निकल जाएगी। ये तो आप जानते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर को अगर पढ़े होंगे आप लोग तो वहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले लेक्चर सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उनको अच्छे से नहीं सीखा तो आगे वाले लेक्चर में मज़ा नहीं आता है फिर। तो जिन बच्चों से ये पाप हो गया है तो वो एक काम करें, पीछे वाले लेक्चर टाइम निकाल कर जरूर देख लें, थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड कर लें लेकिन देख जरूर लें, नहीं तो फिर आगे वाले लेक्चर उतने मज़ेदार उनके लिए नहीं होंगे। मैं आपसे बार बार समझा रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, अगर मज़ा लेना है, पूरी जी जान से चीज़ों को समझना है, तो पीछे वाले लेक्चर को एकदम मक्खन तरीके से आप लोगों को आते होने चाहिए, ठीक है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो ये प्लस क्यू, अरे ये तो दब गया भाई, इसको थोड़ा मैं साइड में दे दूँ, थोड़ा जगह दे दूँ ताकि आपको दिखता रहे कि यहाँ पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। जब क्यों रखा है मतलब लगा नहीं निशान, तो प्लस को ही मान के चलते हैं। तो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, क्योंकि वो अपने से दूर भगाता है उसको, ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो हमारे पास गोला है, इस गोले के कारण कुल फ्लक्स कितना होगा, तो कुल फ्लक्स के बारे में जरा सोचिए आप कि क्या होगा। तो यहां पर इस गोले पर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का मान कितना होगा, तो उसके लिए हमें ये पता करना होगा, ये जानना होगा कि इससे आखिर इससे जो क्षेत्रफल सदिश है वो कैसा है, कितना क्षेत्रफल सदिश इससे गुजर रहा होगा। मतलब आप समझिएगा, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ई की, ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक गोला है, उस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होंगी, तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। और ये जरा मुझे बताओ, मैं अगर यहाँ पर पूरे फ्लक्स की बात करूंगा तो पूरा फ्लक्स कितना होगा, उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर इस गोले से जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फाई जो होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, और थीटा हमको जानना जरूरी है, थीटा निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं गोला है तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। अगर मैं इसकी त्रिज्या को आर मान ले रहा हूं, कितनी मान ले रहा हूं, आर मान ले रहा हूं, तो ये कितना होगा, ए इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ई वैद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पर बात करें तो इस बिंदु पर
r दूरी पर इस बिंदु पर यानी कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है KQ/R²। अरे लेक्चर्स का E और F गायब हो गया, ले कोई बात नहीं, हम लोगों ने ठीक कर लो, ठीक है। ओके, यहां पर आप देखिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूं और हम लोग जानते भी हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश रखा है तो उसके कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो E बराबर KQ/R² होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए यहाँ पर जो गोला है उसका क्षेत्रफल होगा वो कितना 4πr²। बात तो रह गई यहाँ पर थीटा की, और थीटा निकालना बहुत जरूरी है। तो थीटा जो है बेटा वो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है, तो हमको क्षेत्रफल सदिश चाहिए होगा ना। और जब हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं बेटा, फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स जो है अगर वो 2D शेप में है तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर वो 3D शेप में है तो 3D शेप में आप लोग जानते हो कि हम लोगों के पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, बाहर वाले ही रहते हैं, अंदर वाले ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रफल सदिश की, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3D शेप होगा, यानी कि यहाँ पर गोले की बात करें तो गोला कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा इस प्रकार का गोला होगा। मतलब मैं अगर बात करूँ तो गोला ऐसे, ये बहुत बड़ा भाग होगा ना गोला, ठीक है। और इस बड़े से भाग में हम लोग छोटे छोटे हिस्से कर कर जो है क्या निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे भाग में हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स का मान निकालते हैं और सभी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास कुल फ्लक्स निकल के आता है। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया कि अगर 2D शेप है तो हम लोगों के पास आसान हो जाता है फ्लक्स के मान को निकालना, लेकिन अगर यही शेप 3D हो जाता है तो 3D में आप देख रहे हो कि ये पूरा 3D में आएगा, ऊपर नीचे बिल्कुल एकदम, ठीक है, ऐसे पूरा 3D में आएगा। और 3D में फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को कैसे निकालते हैं, हम लोग उसके छोटे छोटे भाग में क्या निकालते हैं, फ्लक्स के मान को निकालते हैं, और जब टोटल करना होता है तो सभी को जोड़ देते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि हर एक फलक से, हर एक पृष्ठ से हम लोगों ने फ्लक्स को कैलकुलेट किया था और फिर हम लोगों ने फाई टोटल निकाला था। समझ गए? ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, छोटे छोटे इसके टुकड़े करेंगे, मतलब काटेंगे नहीं, टुकड़े मतलब अपने अनुमान से कि हम इतना टुकड़ा ले रहे हैं। तो वहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां पर हम लोग फ्लक्स के मान को कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आएगो मुन्ना? आएगो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर मैं यहाँ पर इस छोटे से हिस्से को लूं, ऐसे ये छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं अब क्षेत्रफल सदिश की, तो आप जरा मुझे बताओ यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश किधर होगा। तो ये जो हमारे पास पृष्ठ है, ये बड़ा सा पृष्ठ था, बहुत बड़ा था, इसमें से मैंने बहुत छोटा सा हिस्सा ले लिया, इतना बड़ा। अब इस पृष्ठ की अगर मैं बात करूं तो जरा मुझे बताओ, एक तो बाहर की ओर होगा लंबवत, बाहर की ओर ऐसे, और एक लंबवत अंदर की ओर। चूंकि ये गोला है, 3D शेप में है, तो अंदर वाला हम लोग नियम के खिलाफ है, लेंगे नहीं, तो बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर, समझ रहे ना आप, बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो मैंने बोल दिया कि ये छोटा सा भाग है, पूरा एरिया A है, तो मैंने उसे छोटा सा हिस्सा है तो उसे बोल दिया DA। तो इस DA की जो दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की ओर, ऐसे। क्लियर? इस छोटे से हिस्से के लिए, इस छोटे से हिस्से के लिए अगर देखें तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। और आप बताओ मुझे मुन्ना कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी किधर है, बाहर की ओर है। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों साथ साथ दोस्ती करे हुए हैं, साथ साथ चल रहे हैं, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ऐसे जा रहे हैं दोनों, ऐसे जा रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों इधर ही चल रहे हैं, एक ही दिशा में है, दोनों की दिशा एक ही है। और जब दिशाएं एक ही हैं, एक ही साथ चल रहे हैं, तो बीच का कोण कितना होगा मुन्ना, बीच का कोण 0 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस छोटे से भाग के लिए अगर फ्लक्स की बात करूं तो ये छोटा सा फ्लक्स होगा हमारे पास, उसे मैंने बोल दिया d फाई। तो वो कितना हो जाएगा, E DA cos थीटा, थीटा पता कर लिया हम लोगों ने कितना है, 0। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि cos 0 1 होता है, तो हमारे पास जो d फाई होगा इस भाग के लिए, इसे मैंने 1 बोल दिया कि यहाँ पर जो है छोटा सा हिस्सा ले लिया वो 1 है, ठीक है। चलो दुखी ना रहो, मैं 1 हटा दे रहा हूँ।
ठीक है। डी फाई जो होगा वो कितना होगा, ई डी ए, क्योंकि इसकी वैल्यू 0। समझ गए, समझ गए मुन्ना, समझ में आई गो, ठीक है, समझ में आई गो। अच्छा ठीक है, एक और हिस्से को हम लेकर समझाते हैं आपको, अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो चलो, मैंने मान लिया कि चलो ये हिस्सा ले लें, ये वाला हिस्सा ले लें, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा भी कितना मैंने ले लिया कि ये हिस्सा डी है, छोटा सा भाग ले लिया डी है, तो ये छोटा सा भाग है, यहाँ पर देखो, तो जो वैद्युत बल रेखा है यहाँ पर आप देख रहे हो, गिरना नहीं है आपकी बार, कसम है तुमको अपनी, हाँ जी, ये देखिए, ये हमारे पास छोटा सा हिस्सा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में ऊपर जा रहा है ऐसे, और यहाँ पर अगर मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूंगा तो इस पृष्ठ के लिए लंबवत बाहर की ओर और अंदर की ओर होगा। अंदर वाला हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 3D शेप में होता है, तो अंदर वाला खत्म हो गया। इधर आप देखेंगे कि ये बाहर की ओर होगा, वैद्युत क्षेत्र भी इस तरफ, क्षेत्रफल सदिश भी इधर, दोनों की दिशाएं एक हो गई। यहाँ पर फिर से हमको थीटा कितना मिल गया, 0 मिल गया, यानी कि यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ डी फाई की तो वो भी मुन्ना कितना आएगा, ई डी ए आएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे मैं सभी छोटे छोटे से हिस्से ले लूं, और इन छोटे छोटे हिस्से के लिए अगर मैं डी फाई कैलकुलेट करूं तो आप मुझे बताएंगे वो हर बार हर केस में जो डी फाई आने वाला है वो ई डी ए के बराबर आने वाला है, ठीक है। तो अगर फाई टोटल की बात करी जाए मुन्ना, फाई टोटल, तो वो कितना होगा, इन सभी छोटे छोटे हिस्सों को हमने अभी क्या बताया था कि जब हम कुल निकालते हैं तो हम लोग 3D शेप में छोटे छोटे भागों पर कैलकुलेट करते हैं, डी फाई निकालते हैं, यानी वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। फिर जब टोटल करना होता है तो सभी छोटे छोटे जो हिस्से हम लोगों ने निकाल के रखे थे इन सभी को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास फाई टोटल निकल के आ जाता है। तो फाई टोटल कितना होगा, वो होगा हमारे पास डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कितना होगा आप जरा मुझे बताओ, ये हमारे पास ई डी ए है, ये भी ई डी ए है, ये भी ई डी ए है, ओके। तो यहां पर मैं सिग्मा लगा सकता हूं, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो ई डी ए ऐसे, ठीक है। तो ये फाई टोटल हो गया, ओके। आप सिग्मा का यूज कर सकते हैं, आप यहां पर समाकलन का भी यूज कर सकते हैं। समाकलन का मतलब होता है योग, और मैं यहां पर जो है ये गोला बना रहा हूं, इसका मतलब होगा बंद पृष्ठ, यानी कि जो पृष्ठ है वो कैसा है, बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ ई डी ए, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर फाई टोटल अगर देखेंगे तो ई तो आपके पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर जगह वो एक ही है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ई बाहर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या बोलते हैं इसको, समाकलन, इंटीग्रेशन, सॉरी, डी ए। अब जरा इस पर विचार विमर्श करते हैं, डी ए क्या होगा। तो सिग्मा का मतलब मुन्ना होता है योग, डी ए ये छोटे छोटे हम लोगों ने हिस्से ही तो लिए हैं इसके, और योग मतलब इन सभी को हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है, तो इसका मतलब योग हो गया। और अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि ऐसा ये पूरा एक हमारे पास स्पेयर था, इसमें से मैंने छोटे 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 हिस्से कर लिए, और अगर मैं इन सभी छोटे छोटे हिस्सों को अगर जोड़ दूं तो फिर से आप देखेंगे कि भाई स्पेयर बन जाएगा, यानी पूरा क्षेत्रफल भाई हमारे पास होगा। तो जो इंटीग्रेशन डीए है वो बेसिकली है क्या, ए ही तो है, इस गोले का क्षेत्रफल ही तो होगा। तो यहाँ पर इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा फाई टोटल वो कितना होगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ई 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, समझ में आएगा मुन्ना, ठीक है। तो फाई टोटल जो है वो कितना निकल के आ गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और ई जो है यहाँ पर कितना है, अभी हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने इसी पर चर्चा की थी। तो ई बराबर क्या है, के क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये रहा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाई टोटल जो हमारे पास निकल के आया, ऊपर क्यू नीचे एप्सिलॉन नॉट, यही
यही मुन्ना क्या होती है, गॉस की थ्योरम होती है। तो देखिए आप जरा मुझे, मैंने एक क्वेश्चन के जरिए कहां तक पहुंचा दिया, आपको गॉस की थ्योरम तक पहुंचा दिया, गॉस की प्रमेय तक पहुंचा दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधा केवल थ्योरम बता देता और आगे बढ़ जाता। मैंने एक क्वेश्चन के जरिए धीरे से आपको ऐसे विस्तार से इंट्रोडक्शन, एक तरीके से इंट्रोडक्शन देकर आपको मैंने गॉस की प्रमेय के प्रमेय तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, बेसिकली phi t बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है बेटा, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है। तो phi t बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, बंद पृष्ठ पर कुल आवेश है, बंद पृष्ठ पर कुल आवेश है। और एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो हम लोग पिछले क्लासों में चर्चा कर चुके हैं, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो phi t बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होती है गॉस की प्रमेय। अभी हम लोगों ने केवल और केवल इंट्रोडक्शन देखा है इसका। इसकी थ्योरम जो होती है, कथन जो होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी फटाफट लिख के बताइए। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। फार्मूला भी लिखिए, phi t बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज की क्लास में हम लोगों ने गॉस की थ्योरम का इंट्रोडक्शन देखा बेटा। क्या देखा है, इंट्रोडक्शन। इसे मैं इंट्रो बोल रहा हूं, इंट्रोडक्शन। यानी कि अभी हम लोगों ने गॉस की थ्योरम में केवल और केवल उसके शुरुआती पॉइंट को टच किया है। अभी हम लोगों ने गॉस की प्रमेय को सिद्ध नहीं किया है। कहने का मतलब एक तरीके से जान लिया एक क्वेश्चन के जरिए कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। ठीक है, और किसी को लग रहा हो कि सिद्ध हो चुकी है, तो बिल्कुल सही बात है, सिद्ध भी हो चुकी है। phi t बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी आज के लेक्चर में हम लोग केवल हम इसको इंट्रोडक्शन क्लास ही मान के चल रहे हैं। कल की क्लास जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कल की क्लास के बाद जब इसके यूजेज होंगे, अनुप्रयोग होंगे, बस वही हम लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। उसमें से बोर्ड एग्जाम में आप कुछ ना कुछ देखने को अवश्य मिल जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, इतना आप मुझ पर विश्वास रख सकते हैं। ठीक है, तो phi t बराबर जो आएगा वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। और यहाँ पर आपने देखा यही गॉस की जो थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, वही होती है। तो कुल मिलाकर मैं इसको इंट्रोडक्शन क्लास बोल रहा हूँ, और कल की क्लास में गॉस की जो थ्योरम है, सॉरी, गॉस की प्रमेय जो है, थ्योरम, गॉस थ्योरम, उसको हम लोग कैसे सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, डिटेल में। तो कल की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। भाई साहब, अगर आपने मिस कर दी तो नुकसान आपका होगा, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको इस फार्मूले को लिखना है और इसका जो कथन है वो भी लिख के जाना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक काम और करना है, आपको फटाफट लाइक करके ही जाना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल, इसकी डिटेल क्लास को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।